अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो जो हमने दुरूद पाक का सिलसिला शुरू किया हुआ था उसे हम जारी रखते हैं और आज सब मिलकर मेरे साथ दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मैं गई थी चेज़अप शॉपिंग सेंटर पे। मैंने इनके लॉकर में अपना जो सामान था वो रखा और इनके लॉकर की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि यहाँ पर हम अपनी चीज़ें जो हैं इजीली रख सकते हैं और इसके बाद रखने के बाद कीज़ हम अपने साथ ले जाते हैं। क्योंकि आगे एक दो जगह पे मैं गई थी और वहाँ मेरा एक्सपीरियंस ऐसा हुआ कि मेरे वहाँ पर जो है बैग एकदम मिसप्लेस हो गए और मुझे घर आके पता चला, मुझे याद ही नहीं था कि मैंने कहाँ पे रखे हैं क्योंकि उस दिन मैं 2-3 जगह पे गई थी। खैर एनी हो, सबसे पहले मैं जो है किड्स सेक्शन में आई थी। यहाँ पर मैंने 14 अगस्त के बच्चों के कुछ कपड़े लेने थे, ड्रेसेस वगैरह देखने थे और इनकी कुछ है चीज़ें 14 अगस्त से रिलेटेड मैंने लेनी थी। तो यहाँ पर गर्ल्स के जो सूट है बहुत प्यारे प्यारे थे और बहुत अच्छी प्राइस में थे, रीज़नेबल प्राइस में थे। यहाँ पर गर्ल्स की शर्ट्स इतनी अच्छी थी कि वो समर के लिहाज से इतनी बच्चों पे सूट करनी थी, मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी ली और यहाँ से मैंने अपनी बेटी के लिए 1-2 शर्ट्स भी ली थी। इनकी शर्ट्स की प्राइस भी बहुत रीज़नेबल थे, लेकिन इनके कपड़ों के प्राइस जो ड्रेसेस के थे मुझे बहुत अच्छे लगे थे और मैंने अपनी बेटी के लिए यहाँ से ड्रेसेस भी लिए। और देन बॉयज़ के सेक्शन में गई थी। यहाँ पर 14 अगस्त से रिलेटेड जो है इनके ड्रेसेस बच्चों के लगे हुए थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। तो यहाँ से मैंने अपने बच्चों के लिए जो है 14 अगस्त के ड्रेसेस लिए और बच्चे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हुए। देन मैं अपनी बेटी के लिए शूज़ लेने थे और उस सेक्शन में चली गई। यहाँ पर बच्चों के शूज़ की वैरायटी बहुत अच्छी थी और शूज़ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल थे। यहाँ पर बॉयज़ के शूज़ की रेंज भी बहुत अच्छी थी और इसके अलावा यहाँ पर फैंसी शूज़ भी बहुत प्यारे प्यारे पड़े हुए थे। लेकिन वो कह रही थी कि मुझे थोड़े से चाहिए कैजुअल किस्म के कि मैं घर में पहन सकूँ, तो मैंने कहा ओके ले लो। जो उसने डिसाइड किया मैंने उसे ले दिए। देन मैं यहाँ से क्रॉकरी सेक्शन में चली गई। क्रॉकरी बहुत अच्छी थी, एक ही मॉल में सब कुछ मिल जाता है और आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर बॉल्स की बहुत ज़्यादा रेंज थी और यहाँ पर सब कुछ बहुत ज़्यादा क्लीन और अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज किया हुआ था और इनके साथ इनके प्राइसेस भी अटैच किए हुए थे। इनकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है, हर एक चीज़ अलग-अलग और सही तरीके से रखी हुई थी। इनके ऑर्गेनाइजर्स मुझे बहुत अच्छे लगे। आप इसमें ज्वेलरी या स्किन केयर से रिलेटेड चीज़ें रख सकते हैं। मुझे ग्लास होल्डर बहुत अच्छा लगा। ग्लास होल्डर मेरे पास पहले भी था, मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, रोटेट नहीं होता था। अब ये रोटेटिंग में है। मैंने लेना था लेकिन मैंने इसलिए छोड़ दिया कि इसका जो मटेरियल है ये मटेरियल वाइज बहुत हार्ड है, एक दफ़ा गिरता और गिर के टूट जाता। कभी मैं सोचूं इसे ले लूँ, कभी मैं सोचूं रहने दो, फिर मैंने इसे पेंडिंग में रख दिया। इनके पास काफ़ी चीज़ों पे ऑफ भी लगा हुआ था और इसके साथ इनके पास ये प्लेट्स थी और प्लेट्स में ब्लैक और वाइट प्लेट्स बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी और इसमें खाना हो तो ऐसे अट्रैक्टिव होता है जिसका कोई हिसाब नहीं। एंड देन यहाँ पर मैंने जो है हॉट वाटर बॉटल देखी, इनमें से मैंने एक बॉटल भी ली थी और फिर मैं नॉन स्टिक के सेक्शन में चली गई। नॉन स्टिक के सेक्शन में जाकर मैंने एक प्रेस्टीज की नॉन स्टिक हॉट प्लेट ली। नॉन स्टिक में प्रेस्टीज ब्रांड मुझे बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक सो ये सबसे अच्छा ब्रांड यही है। अब आई डोंट नो, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ब्रांड नॉन स्टिक में कौन सा अच्छा लगता है। इसके बाद मैं वाटर बॉटल के सेक्शन में आ गई। यहाँ पर ऑफ़ लगी हुई थी, बहुत ज़्यादा वाटर बॉटल थी और इनके पास लंच बॉक्सेस वगैरह बहुत ज़्यादा थे, बहुत अच्छी रेंज में पड़े हुए थे और हर एक पे तकरीबन ऑफ लगा ही हुआ था। क्योंकि बैक टू स्कूल है तो बच्चों को वाटर बॉटल और लंचेस तो न्यू चाहिए ही होते हैं। फिर मैंने यहाँ से देख के एक आध इनके लिए वाटर बॉटल ले ही ली। वैसे तो पहले भी इनके पास वाटर बॉटल पड़ी ही हुई थी, लेकिन ये कहते मम्मा नहीं हमें चाहिए हमें चाहिए। मटेरियल वाइज इन्होंने प्राइसेस बहुत चीप रखे हुए थे और ऊपर से इन्होंने 15% ऑफ भी लगाया हुआ था। पहले तो मैंने सोचा कि चलो इसके लिए ये वाली वाटर बॉटल अपनी बेटी के लिए ले ही लेती हूँ। देन मैंने सोचा कि चलो अगर ये मैंने ले ली तो ये इसका फ़ायदा क्या, ये स्कूल तो ले जा नहीं सकती क्योंकि आगे समर्स है और समर्स में तो पानी उसी वक्त ही ठंडा हो जाना है। उसके बाद में मैंने ऊपर की बिलिंग ऊपर करवा ली एंड देन हम ग्राउंड फ्लोर पर आ गए और ग्राउंड फ्लोर पे आते साथ ही बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखा गया था, बहुत नीट एंड क्लीन था और यहाँ पर रश बहुत ज़्यादा था। वैसे तो इनके ऊपर भी रश होता है लेकिन ग्रॉसरी के सेक्शन में ज़्यादा होता है। यहाँ से मैंने ग्रॉसरी वगैरह लेनी शुरू कर दी। अपना जो है मैं ज़्यादातर इनका चेज़अप का ही पिंक सॉल्ट यूज़ करती हूँ और इनसे ही राइस लेती हूँ। इनके कायनात राइस जो है चेज़अप वालों के वो बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। उसके बाद में इन्होंने देखे हर एक चीज़ का अलग-अलग सेक्शन बनाया हुआ है और यहाँ से जो भी मुझे मसाले चाहिए थे वो मैंने अपने मसाला लिए और अपने कार्ट में रखती गई।
इनकी चीज़ों की पैकेजिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बहुत अच्छे तरीके से साफ़ सुथरे तरीके से पैक की हुई थी। और यहाँ पर मैंने फिर इमली देखी थी, इमली मैंने उठाई और तब मैंने यहाँ पर ज़ीरे जो है ज़ीरे के 2 पैकेट लिए और मैंने अपने हस्बैंड के लिए जो है वो ऑलिव ऑयल लिया। ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है, ये शुरू से ही मेरे हस्बैंड जो है वो यही इस्तेमाल करते आए हैं। कितना अच्छा लगता है ना जब आपको सारा कुछ एक ही छत के नीचे और आपके असेस के अंदर आपको सारा कुछ मिल जाता है। फिर यहाँ से मैंने जो है वो डालडा का जो है ऑयल लिया, वो घर के यूज़ के लिए लिया। और आगे आगे मैं थी और पीछे पीछे मेरा बेटा जो है वो कार्ट में मेरी बेटी को लेके आ रहा था। वो कह रही थी मम्मा मैं थक गई हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा टायर्ड फील हो रहा है। मैंने कहा ओके चलो ठीक है, आप कार्ट ले आओ और कार्ट में बैठ जाओ। यहाँ पर बड़ी बड़ी रेंज में कार्टन भी थे, अगर आपको किसी चीज़ का फुल पैक चाहिए तो वो भी आप इजीली ले सकते हैं। वेल आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ हो कि जो यहाँ से ना मिले। इससे आपका टाइम भी सेव हो जाता है और आपको ये भी नहीं करना पड़ता कि कोई चीज़ लेने के लिए आप जगह जगह जाएं, एक जगह से दूसरी जगह या तीसरी जगह आपको जाना पड़े। यहाँ पर इनके हेल्पर्स भी थे, अगर आपको कोई चीज़ नहीं मिल रही तो आप इनसे कहें, वो आपको उसी वक्त जाकर ला देते हैं या आपको बता देंगे कि मैम ये चीज़ यहाँ नहीं तो यहाँ पड़ी हुई है। यहाँ पर क्रॉकरी, ग्रॉसरी, बोतल, प्लेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, बच्चों की चीज़ें, वेजिटेबल्स और फ्रूट, फ्रोज़न फ्रूट आइटम्स, हर एक चीज़ यहाँ से मिलती है। यहाँ पर सबरोसो के फ्रोज़न आइटम्स की इतनी बड़ी रेंज। मैंने सबरोसो के नगेट्स लिए और मुझे सबरोसो की बर्गर पैटीज़ भी चाहिए थी, वो इनके पास नहीं थी। मैंने बहुत ज़्यादा फाइंड की, इनसे पूछा भी, लेकिन वो कहते कि मैम इस वक्त हमारी सबरोसो में पैटीज़ जो है फिनिश हुई हुई हैं। फिर मैंने कहा चले कोई बात नहीं, यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स बहुत ज़्यादा थी। फिर मैंने यहाँ से मेन्यू के कोफ्ते लिए, मैं अक्सर मेन्यू के कोफ्ते यहीं से ही लेती हूँ, बहुत अच्छे बनते हैं। इनके तमाम आइटम्स पे एक्सपायरी डेट भी मेंशन होती है। मेरा तो यहाँ का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आप भी जाइएगा और मुझे बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फिर मैंने कहा चलो किसी और ब्रांड की ही पैटीज़ देख लेती हूँ। फिर मुझे यहाँ से मनो सलवा की पैटीज़ मिल गई। इसके बाद में मैं फ्रूट्स के सेक्शन में चले गई, इन्होंने इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छी की हुई थी। और फिर बाद में मेरी बेटी ने कहा मम्मा मुझे भूख लगी है, ग्रेप्स को देख के तो इसे भूख लग ही जाती है। फिर उसने वहीं पे ओपन करके खाने स्टार्ट भी कर दिए। और उसके बाद में यहाँ पर वेजिटेबल्स की जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी की हुई थी। यहाँ से मैंने घर के लिए जो है प्याज, आलू और इस तरह की चीज़ें ली। और लेकिन ये है कि इनकी पैकेजिंग बहुत अच्छे तरीके से की हुई थी और गिरने का ख़तरा भी नहीं था। यहाँ से मैंने चिकन और मटन लिया और उसके बाद में हम कैश काउंटर पर आ गई। जेजब से बाहर निकलते ही राइट साइड पे हैंडमेड लैम्प्स की बहुत ज़्यादा रेंज थी। यहाँ पर वो लैम्प्स भी थे जो मैंने ऑनलाइन शॉपिंग करके मंगाए थे, लेकिन वो यहाँ पर चीप प्राइस में थे, मुझे कुछ थोड़े से एक्सपेंसिव मिले थे। खैर अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पर विजिट करके ले सकती है। आप यहाँ जाके मेरे चैनल का रेफरेंस दीजिएगा, स्क्रीनशॉट दिखाइएगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर दिखा दीजिएगा, वो आपको और ज़्यादा चीप प्राइस में दे देंगे। आपको आज का मेरा व्लॉग कैसे लगा बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।